Good morning, students. Today we are going to start a new chapter and the last chapter of this unit, that is exponents and powers. Exponents and powers आपने पहले भी देखा होगा. For example, when we practice squares, जैसे हमने 9 का square, that is 9 into 9 is 81. Okay, so another way of writing this is 9 square is equal to 81. अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये जो ऊपर हम ऐसे नंबर्स लिखते हैं, इट कैन बी अदर नंबर्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम स्क्वायर्स. और अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्यूब बोलते हैं. तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के अलावा भी हो सकते हैं. सो व्हाट डू वी कॉल दिस? इस केस में जो नीचे नंबर होता है, लाइक हियर, इट इज कॉल्ड द बेस. एंड जो ऊपर नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ m या यहाँ पे 2, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट और द पावर और इंडेक्स. और इसको बोलते टाइम कैसे बोलते हैं? 9 to the power 2 और here 10 to the power 5 या 6 to the power 3. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख. नाउ 1 लाख कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, कि आप इन्हीं के फैक्टर्स से, हमने फैक्टर्स पहले भी पढ़े हैं, इसी के फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फिर वी विल गेट दिस नंबर. इन दिस केस हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 1 2 3 4 5. दैट मीन्स अगर आप 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1 लाख. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 to the power 5. Here 10 is the base and 5 is the exponent or the power or the index. Similarly, हमारे पास ये नंबर है 216. Now 216 के फैक्टर्स when we find out, we come to know कि 6 into 6 into 6 सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा हमेशा. तो we get 216. That means 6 का क्यूब is 216. Again यहाँ 6 is the base, 3 is the exponent, power or the index. Now let's begin with our exercise. In the first question हमें value find out करनी है. हमें base and उसका power और exponent given है and we have to write. Now 2 to the power 6 means we will multiply 2 6 times. तो 6 times multiply करते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 into 2 if you do it is 64. Similarly 9 to the power 3. So 9 into 9 into 9. 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. इट कम्स एज 729. 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 होता है. एंड 5 टू द पावर 4. दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 5 4 टाइम्स. 5 into 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25 2s are 125. Sorry, 25 5s are 125, 125 into 5 is 625. सो इन द सेकेंड क्वेश्चन हमारे को ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं एंड हमें इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. हमें यहाँ आंसर नहीं लिखना है, हमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे एक बेस होगा. बेस क्या है? यहाँ पे एक ही नंबर है, दैट इज 6. एक्सपोनेंट क्या होता है? जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है. 1 2 3 4. सो इट इज 6 to the power 4. यहाँ पे बेस इज t has been multiplied 2 times, so the power is 2. यहाँ एक ही नंबर है, that is b multiplied 4 times, exponent will be 4. हम यहाँ पे 2 अलग नंबर्स हैं, हमें आंसर नहीं फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही लिखना है. तो लेट अस फर्स्ट राइट दीज 2 नंबर्स. आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब लेट्स काउंट कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 2. So 5 raised to the power 2 and 7 कितने टाइम्स है? 3. Similarly 2 and a. 2 is 2 बार है, a 1 and 2 2 times. Now this one 1 2 3 यहाँ पे numbers हैं, that is a into c into d. 1 2 3 times a to the power 3, 1 2 3 4 times c, a to the power c to the power 4 and d is only 1, so we write it like this. या फिर आप 1 भी लिख सकते हो. नेक्स्ट में हमें स्लाइटली बिगर नंबर्स दिए हैं एंड हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, मतलब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है. तो हम क्या करेंगे? हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है एंड वील बी डूइंग दैट. वील बी सीइंग ओनली प्राइम नंबर्स हियर. तो ये इवन है, वी कैन बिगिन विथ 2. वी हैव डन दिस बिफोर. 2 2s are 4, carry 1, 5,
carry 1, 2 6 are 12. Again even number, 2 1s are 2, 2 2s are 4, carry 1, 2 8s are 16, 2 6 are 12 and 4. Again 2 से हो सकता है. Again it is an even number in the end. 2 16, 2 8, 2 4, 2 1. Now it can be written as a product of 2. How many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 times. That means 5 1 2 is equal to 2 into 2 into 2 into 5. Or 2 to the power 9. Similarly, in the question here, this is not divisible by 2, not divisible by 3. 3 के लिए हम add करते हैं. And next prime number is 5. 5 से भी नहीं है, last में 0 या 5 होना चाहिए. This number is divisible by 7. So let's start. 7 to 4. And 9s are 53. Now this is square of 7, 7 and 1. कितने times हुआ? 3 4 3 can be written as product of 7 3 times, or 7 to the power 3. Similarly, this question. Now 2 से नहीं है, let's check. अगर 3 से है, it is 9 plus 9, 18 is divisible by 3. 3 2s are 6, 1 4 and 3 3s are 9, 3 8s are 24 and 1. Again 3 2s are 6, carry 2, 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So कितनी बार हुआ ये? 3 to the power 6. That is 729 into is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, or 3 to the power 6. Next question is 3125. अब 5 है लास्ट में, तो that means it is divisible by 5. Okay, the first two, 5 6 are 31, 2 5 5s are 25. Again 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10. And we also know it's a square. 2 and 5, sorry, 5 5s are 25, 5 and 1. So this was 5 times. So 3 1 2 5 can be written as product of 5 times multiply करके, और 5 to the power 5. ये है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल नोटेशंस गिवन है, एंड वी हैव टू टेल विच ऑफ द टू नंबर्स आर ग्रेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब 5 to the power 3 is equal to 5 into 5 into 5. That is 25 into 5 is 125. And 3 to the power 5 is 3 into 3 into 3 into 3, 5 बार. Now if we multiply this, it comes as 2 4 3. Now we have these two numbers 125 and 243. कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? This one. This is 125 is the cube of 5, and this is 3 to the power 5. The greater one is 3 raised to the power 5. Similarly, in the next question, 2 to the power 8 is 2
when we multiply this it comes as 256 and 8 का square क्या होता है 8 8s are 64. The two numbers we have are 64 and 256. Clearly 256 is greater. 64 किसका expansion है 8 to the power 2 का and 256 है 2 to the power 8. So this is greater. Similarly 100 का square is 100 into 100. How many zeros? 1 2 3 4. Comma goes here. Two to the power 100. This is we're just doing it in the class because it's there in the text, but 2 to the power 100 मैं आपको I don't expect you to multiply it again and again. Comes as 10240. The two numbers we have are this and 10240. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है ये वाला. This was 100 square, this was 2 to the power. The sign remains the same. Similarly 2 to the power 10. That means we'll multiply 2 with itself 10 times. जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स एज आप ऐसे भी कर सकते हो कि यू टेक 1 2 3 4 5. Okay, you divide this into 2. 32 into 32. Up 32 into 32 when we do it comes as 1024. And the other number that we have is square of 10. That is 10 into 10 is 100. One number we have is 1024, the other one is 100. कौन सा बड़ा है? This one. ये किसका expansion है? 2 to the power 10. ये है 10 to the power 2. This one is greater. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है. फैक्टर्स मतलब हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो बट हमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही लिखना है, पावर्स के फॉर्म में ही लिखना है. So let's start doing the prime factorization which you already have done in class 6. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2 6 and 2 8s are 16 and 2 1s are 2. Now this is an odd number which means it is not divisible by 3. Sorry, not divisible by 2. Let's try with 3 now. 81 is divisible by 3. 2s are 6, 2 3 7s are 21. Now 648 can be written as 2 3 bar 1 2 3 4 times 3 or 2 to the power 3 into 3 to the power 4. Similarly in this question यहाँ 5 है, that means it will be divisible by 5. Sorry, let's try with 3 first. 4 plus 5 is 9, that means it is divisible by 3. So 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15. Again this is divisible by 3, 4 and 5. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and this will be 5. तो 405 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 times 3 एंड एक बारी 5. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 3 to the power 4 into 5 कितने टाइम्स है? एक ही बार है. Last question for today. This is an even number. Let's start with 2 then. 2 2s are 4, 7s are 14 and 0. Again 2, 1s are 2, 2 3s are 6 and 5. Now this is an odd number which is divisible by 3.
3 4s are 12, carry 1, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are, so 540 can be written as 2 बारी 2, 3 बार 3 and 5 ones, or 2 to the power 2, 3 to the power 3 and 5 to the power 1. So students, with this we have finished today's lesson. In the next lesson we'll do the remaining exercise.